नेहा सिंह राठौर के दो ट्वीट से सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया है। पब्लिक और नेहा सिंह राठौर के बीच में एक ऐसी झड़प देखने को मिल रही है जो बेहद दिलचस्प लग रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि नेहा सिंह राठौर के ट्वीट ने क्यों पब्लिक को इतना आक्रामक बना दिया है उनके खिलाफ। ये दो ट्वीट जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, एक्स से इन्होंने पोस्ट किया। लिख क्या रही है? भाजपा ने देश के साथ धोखा किया और झूठ बोला। भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अखंड भारत की बात करके देश के 1.5 अरब लोगों को ठगा। भाजपा देश की असली गद्दार है। उसके बाद उन्होंने एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें स्वर्गीय अरुण जेटली, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और देश से भगौड़ा साबित हो चुके विजय माल्या, जो उनकी फोटो आप देख सकते हैं। अब उन्होंने लिखा है कि भारत छोड़ने से पहले मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। ये विजय माल्या ने एक बयान दिया, जिसके बाद से एक नया राजनीतिक घमासान देश के अंदर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने ये ट्वीट किया। अब नेहा सिंह राठौर ने दूसरा क्या ट्वीट किया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब देशवासी विजय माल्या की बात सच माने, जिस पर देशवासियों का पैसा लेकर भागने का आरोप है, या मोदी सरकार का भरोसा करे जिसने कभी सच बोला ही नहीं। देश कंफ्यूजन की चपेट में आ चुका है। हैशटैग विजय माल्या। अब ये वो दो ट्वीट है जिनको लेकर सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा और लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अब क्या कह रही है पब्लिक, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर वाली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? फिर टूट पड़ी पब्लिक। पब्लिक ने नेहा सिंह राठौर की क्लास लगा दी है और उनको रिप्लाई करते हुए तमाम बातें कही। क्या कहा? दुष्यंत सिंह राठौर नाम के यूजर हैं, उन्होंने पोस्ट किया, विजय माल्या की यह बयानबाजी असल में एक तरह का डिफेंसिव पीआर स्टंट है, एक ऐसी कोशिश जिसमें वे अपने डर, शर्मिंदगी और कानूनी दबाव से बचते हुए अपनी खोई हुई इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय मांगने का हक सबको है, लेकिन अपने ही नियमों और शर्तों पर नहीं। उन्होंने पहले ही बता दिया, उनकी बात है, उनके विचार हैं। कह रहे कि विजय माल्या की बयानबाजी एक तरीके का केवल डिफेंसिव पीआर वो स्टंट है। अब देखिए, अब अरुण जेटली इस दुनिया में है नहीं और विजय माल्या पर जिस तरीके के आरोप हमेशा से लगे, उनको भगौड़ा साबित किया गया है। देश के साथ उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें भगौड़ा साबित किया गया। तो अपने आप को बचाने के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो कहां से क्या सारी चीजें पता चलेंगी। तो एक तरीके का उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, दिमाग लगाए कैसे न कैसे हम अपने आप को सही साबित कर ले कि हम भागे नहीं, हम बता क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए, मोहित सूर्यवंशी क्या कहते हैं? कान है तो उनका प्रयोग करिए। प्रणब मुखर्जी ने मदद की थी बैंक से लोन दिलवाने में। अब कांग्रेस की दलाली में इतना नीचे मत गिर जाना कि प्रणब मुखर्जी को बीजेपी का ही बता दे। अब मान लीजिए सच विजय माल्या की बात को, और उसी पॉडकास्ट की एक क्लिप जो है उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि प्रणब मुखर्जी भी उस चीज में इन्वॉल्व थे। अब आगे देख लेते हैं आगे पब्लिक क्या कह रही है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अब अगर आप देखेंगे तो एक रडार नाम के यूजर ने पोस्ट किया है कि एक भगौड़ा जिसे कोर्ट में जवाब देना है, या एक सरकार जिसे देश के सवालों से हमेशा बचना है। विजय माल्या ने कम से कम कहा तो सही कि क्या चल रहा है, पर मोदी सरकार तो चुप भी ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। झूठ बोलने की आदत और जवाबदेही से डर, यही न्यू इंडिया की सच्चाई है। लेकिन उन्होंने दोनों बातों का पक्ष रखा कि सरकार भी एक तरीके से क्या कर रही है और विजय माल्या क्या बात कर रहे हैं। और अगले ट्वीट पर ध्यान दे लेते हैं कि मतलब कि कल को कोई भी अपराधी आके खुद को डिफेंड करे कि वो निर्दोष है, तो उसको फंसाया जा रहा है, तो जनता उसको निर्दोष मान के उसके सारे पाप को भुला दे। नेहा जी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए, मर दे। उन्होंने ये बात लिखी है, विश्वजीत नाम के यूजर ने। इनकी बात पर चर्चा कर लेता हूं। विश्वजीत ने जो लिखा है, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आके एक कैमरे के सामने बोल देता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया, तो क्या उसका जो दोष है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वो निर्दोष साबित हो जाएगा? क्या विजय माल्या जो बात कर रहे हैं उस बात का कोई प्रूफ है? या फिर जिस तरीके के आरोप अरुण जेटली पर मढ़ रहे हैं, जो इस दुनिया में है भी नहीं और उनकी छवि जो रही है वो बेहद स्वच्छ रही है, उन पर इस तरीके के आरोप मढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है कि उन्होंने उनसे मुलाकात की? प्रणब मुखर्जी का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सारी चीजें वहां पर हुई, उनका कैसे उनको मदद मिली। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसे में दो ऐसे नामों को लेना जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनको लेकर विजय माल्या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देश के अंदर आप जानते ही हैं, बयानों को किस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वो सच है, वो सच्चाई है, वही सच है, उसके अलावा कुछ और नहीं। नेहा सिंह राठौर ने भी वही काम किया और जो उन्होंने ट्वीट लिखा है उसमें यही इस बात का जिक्र है कि तो सवाल भी पूछ रहे हैं कि किसको सच माना जाए। देश का भगौड़ा आदमी जो देश के पैसे लेकर भागा हो, उसकी बातों पर हम बिना सबूत कैसे विश्वास कर लें? सारी चीजें, सारे फैक्ट्स उसके खिलाफ हैं। अगर सच है तो फिर वो भारत लौटता क्यों नहीं?
क्यों नहीं आ जाता है, भारत आए और सफाई दे। अगर इतने प्रूफ है उसके पास में तो साबित कर दे कि अरुण जेटली और प्रणब मुखर्जी ने उसकी मदद की थी। बात यहां भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात है ऐसे व्यक्ति की जो देश का पैसा लेकर भागा हो, जिसे भगोड़ा साबित कर दिया हो, और वो दोनों पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहा है। वो कांग्रेस के नेता जो कि राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, प्रणब मुखर्जी पर भी आरोप लगा रहा है, अरुण जेटली पर भी आरोप लगा रहा है। ये तरीका आप समझिए कि दो पार्टियों को आपस में लड़ाने का और अपने आप को सही साबित करने का एक पीआर स्टंट साफ तौर पर समझ में आता है। और देखिए, ऐसा नहीं कि केवल यहां पर अरुण जेटली का नाम ले लिया तो मामला खत्म हो गया, नहीं, प्रणब मुखर्जी का भी नाम लिया। दोनों पार्टी के दो बड़े लीडर जो इस दुनिया में नहीं है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि विजय माल्या अपने आप को केवल दूध का धुला साबित करने के लिए ऐसे नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन नेताओं की छवि जो है वो बेहद स्वच्छ है, जिन पर इस तरीके के कोई भी आरोप नहीं लगे। वो प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, साथ ही साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली जो कि उन लोगों पर भी इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगे। दोनों नेताओं को आपस में लेके भिड़ा देना, दोनों पार्टियों में आपस में इस तरीके की तकरार कराना, ये साफ समझ में आ रहा है कि विजय माल्या करना क्या चाहते हैं। और ऐसे लोगों को समर्थन और उन लोगों की बातें, उन लोगों का पोस्ट, उन लोगों की ट्वीट जो है वो नेहा सिंह राठौर करती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप डायरेक्ट उसे गद्दार लिख दें, यह कौन सी बात होती है? तो बिल्कुल सोचने का विषय है कि एक गद्दार जो देश के साथ भाग के गया हो और वो दो पार्टियों पर आरोप लगा रहा है, लेकिन आप लिख रहे भाजपा गद्दार है, या कांग्रेस का अगर भी यहां नाम लिखा हो तो कांग्रेस गद्दार। एक गद्दार किसी दूसरी पार्टी को गद्दार कैसे कहेगा? जो देश के साथ धोखा कर चुका हो, उसकी बातों से वो एक पॉडकास्ट पे बैठ के अपनी बातें, मनगढ़ंत बातें बोल दे तो हम मान ले कि नहीं प्रणब मुखर्जी ने किया था, नहीं अरुण जेटली ने किया था। अगर बातों में सच्चाई है तो लौट के आइए विजय माल्या भारत, अपने आप को सही साबित कीजिए। जब आप भागते हैं, अपनी चीजों से दूर भागते हैं, तो साफ तौर पर इस समझ में आ जाता है कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता क्या है। केवल पीआर स्टंट है, इस पर आप भी बहके ना। देश के दो बड़े नेताओं पर इस तरीके का आरोप, जो एक देश का राष्ट्रपति रहा हो और एक जो वित्त मंत्री रहा हो, उस पर इस तरीके के संगीन आरोप लगाने वाला विजय माल्या भगोड़ा इस तरीके की बातें करे, तो उस पर आप भी थोड़ा अपने संयम से सोचे, अपना विवेक इस्तेमाल करें, ऐसे किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आपकी राय क्या है? क्या वाकई विजय माल्या जो बोल रहे हैं वो सच है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को स्वच्छ दिखाने के लिए एक पीआर स्टंट है? कमेंट करके अपनी राय बताइए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।